सारे तीर्थ धाम आपके चरणों में। हे गुरुदेव प्रणाम आपके चरणों में। सारे तीर्थ धाम आपके चरणों में। हे गुरुदेव प्रणाम आपके चरणों में। हे गुरुदेव प्रणाम आपके चरणों में। हे गुरुदेव प्रणाम आपके चरणों में। मंगलम भगवान विष्णु मंगलम गरुड़ध्वजा मंगलम पुंडरीकाक्ष मंगलायतनो हरियाचम्य प्राणायाम्य केशवाय नमः माधवाय नमः नारायणाय नमः स्तो वृक्षाल हंसीकेशाय गोविंदाय नमो नमः। पुराण पुरुषोत्तमाय नमः। सर्वोपचारार्थे जलगंधाक्षर पुष्पाणिं समर्पयामि। आरार्धिक्यं चंद्रमामन सुजात चक्षुः सूर्योजायतो श्रोत्राद्वाश्च प्राणश्च मुखात् अग्निरजायतो। श्री भागवत भगवान की है आरती। पापियों को पाप से है तारती। श्री भागवत भगवान की है आरती। पापियों को पाप से है तारती। जय अमर ग्रंथ जय मोक्ष पंथ पंचम वेद निराला नव ज्योति जगाने वाला। हरि नाम यही हरि ज्ञान यही जग के मंगल की आरती। पापियों को पाप से है तारती। ये शांत गीत पावन मुनि पापों को मिटाने वाला। हर दर्श कराने वाला। ये सुख करनी ये दुख हरनी श्री मधुसूदन की आरती। पापियों को पाप से है तारती। ये मधुर बोल जगबंद को सद्मार्ग बताने वाला। गिरी को बनाने वाला। श्री राम यही घनश्याम यही प्रभु के महिमा की आरती। पापियों को पाप से है तारती। श्री भागवत भगवान की है आरती। पापियों को पाप से है तारती। कर्पूर गौरम करुणावतारम गंगाधराम भजगोग्रहम् सदा वसन्तं हृदयारविन्दे। नमः भवानी सहितं नमः। नमः भवानी सहितं नमामि। भगवन् भवानी सहितं नमामि। जलेन शीतलीकरणं पुष्पैदेवाभिवन्दनं हस्ते अक्षत पुष्पाणि गृहीत्वा मन्त्रपुष्पाञ्जलि नाना सुगन्ध पुष्पाणि यथा कालोद्भवानि च पुष्प। हाँ पूरा है। हाँ पूरा है भरोसा मेरी हार नहीं होगी। भगवान अपने भक्त को हारने नहीं देते। ये प्रार्थना दिल की बेकार नहीं होगी। ये प्रार्थना दिल की बेकार नहीं होगी। पूरा है भरोसा मेरी हार नहीं होगी। सांवरा जब तू मेरे साथ है। सांवरे सर पे तेरा हाथ है। मैं हार जाऊं ये कभी हो नहीं सकता। बेटा अगर दुख में पिता सो नहीं सकता। मैं हार जाऊं ये
कभी हो नहीं सकता बेटा अगर दुख में, पिता सो नहीं सकता। बेटे की हार तुम्हें स्वीकार नहीं होगी, बेटे की हार तुम्हें स्वीकार नहीं होगी। पूरा है भरोसा मेरी हार नहीं होगी। सांवरे जब तू मेरे साथ है, सांवरे सर पे तेरा हाथ है। भगवान पर भरोसा मां शबरी ने, द्रौपदी ने जब किया, ऐसी पक्का वाला भरोसा रखा करो, काम किया करो, जगत का भरोसा किया करो जगन्नाथ में। आप लोग क्या करते हैं, किसी लड़की पे भरोसा कर लिया, किसी लड़के पे भरोसा कर लिया, किसी रिश्तेदार पे भरोसा कर लिया, और वो आपके पैसे लेके चली गई या चला गया, धोखा दे गई या धोखा दे गया। आप रोते हो कि भगवान देखो हमने तुम्हारी इतनी पूजा की और देखो हमें धोखा मिला। आप लोग आरोप किससे लगाते हैं? भगवान का सवाल आपसे है। अब भगवान की तरफ से मैं आपको एक सवाल पूछता हूं, ये बताओ कि भगवान ने कब कहा कि तुम किसी लड़की पर भरोसा करो? भगवान ने कब कहा कि तुम किसी लड़के पे भरोसा करो? भगवान ने कब कहा कि तुम जगत पे भरोसा करो? भगवान सदा यही तो कहते हैं, पगले मुझ पे भरोसा कर। लेकिन आप हैं कि भगवान पे भरोसा नहीं करेंगे, पड़ोसन पे भरोसा कर लेंगे, और बाद में फिर गाते फिरेंगे कि दिल मेरा तोड़ दिया उसने, बुरा क्यों मानूं। बाद में आप रोते हैं कि उसने दिल तोड़ दिया, उसने धोखा दे दिया। भाई उस पर भरोसा करने को कहा किसने था? क्यों किया? जब चिल्ला चिल्ला के चीख चीख कर कह रहे हैं हमारे सनातन के आचार्य गुरुजन संतजन और शास्त्र वेद कह रहे हैं कि जगत भरोसे के योग्य नहीं है, तो क्यों करते हो? क्यों करते हो? चिल्ला के यही ना समझा रहे हैं तुम्हें कि संसार भरोसे के योग्य नहीं है, लेकिन आप हैं कि आपको भरोसा जगत में ही करना है। जगत के साथ संबंध अच्छे रखो, जगत के साथ व्यवहार अच्छा करो, भरोसा पूर्ण भगवान पर होना चाहिए। मेरा भरोसा भगवान पर है। ईश्वर पे भरोसा कभी कम ना हो। अच्छा ये बताओ, हम आप पर भरोसा करेंगे, हमारा फायदा क्या है? आप अपने बेटे पे भरोसा करते हैं, क्या फायदा है? बेटे को संस्कार दे दो, टैलेंट दे दो, भरोसा करने की जरूरत नहीं है। भरोसा करके भी पाओगे क्या? क्या पाओगे? क्यों? आप किसी पर भरोसा करिए, मान लो कि आपका है किसी पर भरोसा, तो भरोसा करके भी पाओगे क्या? नहीं। अच्छा ये बताओ, कैकेयी माता ने भरत जी का भरोसा तोड़ा कि नहीं? कैकेयी माता ने दशरथ जी का भरोसा तोड़ा कि नहीं? कैकेयी माता ने कौशल्या माता का भरोसा तोड़ा कि नहीं? रावण ने मंदोदरी का भरोसा तोड़ा कि नहीं? बाली ने सुग्रीव का भरोसा तोड़ा कि नहीं? ये संसार पे आप
आप ही क्यों, भरोसा किसने किसका नहीं तोड़ा। ये दुनिया भरोसे के योग्य नहीं है। एक बात कहें, इस संसार को संदेह की नजर से देखा करो। इस संसार को जैसे ही घर से बाहर निकलो, हर व्यक्ति पर नजर कौन सी हो, जोर से जोर से, संदेह की नजर। क्योंकि कब कौन आपका भरोसा जीत कर आपका भरोसा तोड़ दे। बोलो हाँ। धुरंधर मूवी देखी कि नहीं? पाकिस्तान में जाकर सबका भरोसा जीत कर, और भरोसा टूटा कि नहीं? ऐसे आपके देश में भी तो कोई पाकिस्तानी आ सकता है धुरंधर बनके। आपके घर में भी तो कोई धुरंधर बनके आ सकता है, जो आपका भरोसा जीत के अयोध्या में कैकई धुरंधर के रोल में थी कि नहीं? सही बताओ, कैकई मैया अयोध्या में किसके अभिनय में थी? धुरंधर का यही ना रोल था? बोलो हाँ कि ना? कौन कौन सोच सकता था कि कैकई षड्यंत्र रच सकती हैं? कौन सोच सकता था कि मंथरा के भड़कावे में कैकई मां आ सकती? वो कैकई मां जिन्होंने राम को अपना दूध पिलाया है, जिन्होंने राम को पाला पोसा नहलाया धुलाया, पुत्र से अधिक प्रेम, भरत जी से अधिक प्रेम, पर कैकई मां ने धोखा दिया कि नहीं? जोर से। फिर तो आपके घर में कोई धुरंधर नहीं हो सकता? बोलो। केवल हिंदुस्तान का धुरंधर पाकिस्तान जा सकता है, क्या कोई पाकिस्तान का धुरंधर हिंदुस्तान नहीं आ सकता? इसे इस एंगल से भी तो देखिए, कोई धुरंधर आपके घर में भी तो आ सकता है। इसलिए कहता हूं, इस संसार को विश्वास की नजर से नहीं, संदेह की नजर से देखा करो। जगत पर करिए संदेह और भगवान पर करिए अटूट भरोसा। पर उल्टा है, आप संसार पे करते हो भरोसा और भगवान पे करते हो संदेह कि भगवान है कि नहीं। पहले तो यही संदेह है कि है भी कि नहीं। आज पहले मैं आपका ये डाउट क्लियर कर दूं। चलो बात करते हैं, बताओ ईश्वर है कि नहीं, भगवान है या नहीं, किसको कन्फर्म है? कैसे कन्फर्म है कि ईश्वर है? क्या सबूत है आपके पास इस बात के कि ईश्वर है? आपको क्या लगता भगवान है कि नहीं? सबूत दीजिए, ईश्वर होने के सबूत। ईश्वर है इस बात का क्या प्रमाण है आपके पास? ठीक है, भैया बताएंगे, चश्मा वाले पीले भैया। ईश्वर है इस बात का क्या सबूत है आपके पास? बैठे बैठे बिंदास। हम हैं, ठीक है, सही कहा आपने। चश्मा वाले भैया, आप ईश्वर हैं आप मानते हो? तो प्रमाण दीजिए, ईश्वर के होने का प्रमाण क्या है? क्या सबूत है आपके पास कि भगवान है? ठीक है, हो गया। ए मोबाइल वाली मैया
सुन लो मेरी माँ। सुनो, भगवान है इस बात का प्रमाण क्या है? तो मैं प्रमाण देता हूं कुछ, सुन लो। ईश्वर के होने का प्रमाण ये है कि साइंस की नजर से समझो। विज्ञान क्या कहता है? विज्ञान कहता है कि वस्तु है तो बनाने वाला जरूर होगा। जैसे ये माइक है तो इसे बनाने वाला जरूर होगा। आपने चश्मा पहना है तो चश्मा है तो बनाने वाला भी जरूर होगा। आपने कपड़े पहने, कपड़ा है तो बनाने वाला जरूर होगा। ऐसे चींटी है, हाथी है, कुत्ता है, बिल्ली है, ये सृष्टि है तो इस सृष्टि को बनाने वाला जरूर है। और जो है उसी का नाम भगवान है। उसे साइंस एनर्जी कहती है, साइंस उसे पावर कहती है। विज्ञान ने उसे क्या कहा? पावर, एनर्जी। हमने, आध्यात्मिकता ने उसे ईश्वर कहा, परमात्मा कहा, और सरल कह दिया राम, और सरल कर दिया कृष्ण। वही परमात्मा है। उसी को, उसी एक शक्ति को मुसलमान अल्लाह समझते हैं, उसी शक्ति को ईसाई यीशु समझते हैं। तो शक्तियां सब समझते हैं, पावर को सब समझते हैं, पर सबकी अपनी भाषा अलग अलग है, सबका अपना स्वरूप अलग अलग है, सबकी मान्यता अलग अलग है। पर सबकी मान्यता अलग अलग है, पर मान्यता है सबकी। उस मान्यता का नाम सबका अलग अलग है। ठीक है? तो ईश्वर है, पहले ये कन्फर्म कर लो कि ईश्वर है। यदि ना होता तो जरा बताओ कि आपके घर में कोई ना हो तो क्या आपका घर सुव्यवस्थित रह सकता है? फिर तो ये संसार, कोई तो है जो समय पे बारिश करते हैं, समय पे गर्मी, सर्दी, बारिश, ऋतुएं बदलती हैं, और हर ऋतु का एक अपना सुख है। वर्षा ऋतु है, ग्रीष्म ऋतु है, शरद ऋतु है, बसंत ऋतु है, हर ऋतु का अपना आनंद है। कोई तो है जो मौसम को बदल रहा है। अच्छा ये बताओ, अभी सर्दी थी, अब गर्मी आ गई, बारिश आ गई, कोई है तो चेंज कर रहा सब चीजें। ये संसार, सूर्य समय से आ रहे हैं, समय से जा रहे हैं। साइंस कहता है पृथ्वी अपनी धुरी पर घूम रही है, पृथ्वी अपनी धुरी पर घूम रही। तो ये बताओ भाई साहब, घूम तो रही है मान लिया, पर घुमा तो कोई रहा है? यदि कोई घुमाता नहीं तो घूमती कैसे? यदि पृथ्वी घूम रही है तो घुमाने वाला कोई है? भैया पृथ्वी घूम रही है तो इसे घुमाने वाला कोई है। इसी शक्ति को कहते हैं परमात्मा। और वो भगवान कितने विराट हैं कि जिस पृथ्वी पर हम रहते हैं ना, ऐसी भगवान की करोड़ों पृथ्वियां और हैं। साइंस भी इस बात को मानता है कि आकाश गंगाएं कितनी हैं, गिना नहीं जा सकता। और उस आकाश गंगा में, एक आकाश गंगा में हम, पृथ्वी, इसका सूर्य अलग, चंद्रमा अलग, पृथ्वी अलग, अन्य ग्रह उपग्रह अलग अलग हैं। एक आकाश गंगा को समझ पाना कठिन है, ऐसी सैकड़ों आकाश गंगाएं हैं। इसी बात को तुलसीदास जी ने रामचरितमानस में लिखा है कि ब्रह्मांड निकाया निर्मित माया, रोम रोम प्रति वेद कहें। वेद कहते हैं कि आपके जैसे शरीर में रोमे होते हैं और धूल उड़ रही हो तो आपके
शरीर पर धूल के कण जब जमते हैं तो आपने कभी ध्यान से देखा हो, हर रोम पर आपके एक एक रोम पर एक एक धूल का कण धर जाता है ना। जैसे आपके रोमे पर एक धूल का कण टिका है, ऐसे भगवान के शरीर पर करोड़ों रोमे हैं और हर एक रोमे पर एक एक पृथ्वी है, एक एक ब्रह्मांड है। ये भगवान की विराटता है, इसलिए विराट है परमात्मा। भगवान कैसे हैं? अणोर अणियान महतो महीयान, छोटे से छोटे अणु परमाणु और बड़े से बड़े विशाल काय भयं पर्वताकार शरीरा। छोटे से छोटे और बड़े से, तो भगवान हैं, इस बात की पुष्टि है। हमारे पास सबूत हैं ईश्वर के होने के, आपके पास सबूत हैं क्या ईश्वर के ना होने के? सबूत पेश करने होंगे। कुछ लोग कहते हैं हम ईश्वर को नहीं मानते। चलो नहीं मानते तो नहीं मानते, तो ईश्वर के ना होने का प्रमाण तो दो। हम देंगे प्रमाण कि ईश्वर है, तुम दो प्रमाण के नहीं है। सही है मैया? कहाँ प्रमाण लेने चली? अच्छा आओ जल्दी लेके, मैं आती हूं अभी प्रमाण लेके। मैया, अच्छा वो मैया सो गई? इन्हें देख कर सो रहे हैं सभी। मैया, इन्हें देख कर सो रहे हैं सभी। मैया तुम सोओगी, सब सो जाएंगे। तुम्हें देख कर सो रहे हैं सभी। तो भगवान किसका विषय है? भरोसा। क्या करेंगे? आज भगवान श्री कृष्ण ने एक लीला की, गिरिराज जी को उठाया, पुनः स्थापित कर दिया और माना कि भगवान कहते हैं कि मैं सबका पहाड़ उठाने को तैयार हूं, बस आप निश्चिंत हो जाइए। तो भरोसा करिए भगवान पर। जगत के ऊपर भरोसा नहीं। जगत को किस नजर से देखेंगे? जोर से। किसी पर आंख बंद करके भरोसा मत करिए। कोई भी व्यक्ति आपको हानि पहुंचा सकता है। किसी पर भी भरोसा करके अपनी बेटियां किसी को मत सौंपिए।